हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हमारा जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें जो था टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, ये तीन जो थे वो हमने देखे थे कि डिफरेंट टाइप के कंबशन किस तरह से होते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द फ्लेम। अब फ्लेम क्या होता है, हमने देखो शुरू में ही देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बर्न होता है तो वो दो तरह से होता है। एक होता है विद द फ्लेम, दूसरा होता है विदाउट द फ्लेम। विद द फ्लेम मतलब आप जब कैंडल बर्न करते हैं तो इस तरह की फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो दिख रहा ही है ये आपको फ्लेम है। बट जब कोल बर्न होता है तो इस तरह की फ्लेम नहीं बनती है। ठीक है, तब हम फ्लेम देखेंगे। ऑब्जर्व एन एलपीजी, एलपीजी को ऑब्जर्व करना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम, क्या आप उसका कलर बता सकते हैं? यस, ब्लू कलर का होता है जब एलपीजी बर्न होती है ना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, कैंडल की फ्लेम जो होती है येलो रेडिश लिए ऑरेंज से कलर की होती है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स यू कैन डू इट। अब देखो ये चीज़ें अगर आपने जलते हुए देखी हैं, है ना, तो वो आपको बतानी है। कैंडल जो रहती है वो फ्लेम फॉर्म करती है ना, ऑब्वियस बात है। मैग्नीशियम रिबिन में भी फ्लेम फॉर्म होती थी। फिर उसके बाद हम कैरोसिन कैम्फर की बात करें, कपूर जब जलता है तब भी फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। कैरोसिन स्टोव जब जलता है तब उसमें भी फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। बट चारकोल जब जलता है तब उसमें फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी आइटम्स हैं सब में फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लेम जो है ना, ये इस तरह से जलना जो है ये फ्लेम कहलाती है ना, अलग अलग तरह की। अब यहाँ पर हमने देखा है कि किन ऑब्जेक्ट्स में फ्लेम है और किस में फ्लेम नहीं है। मतलब कि बर्निंग की प्रोसेस भले ही ऑब्जेक्ट्स में हो रही हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बर्निंग की प्रोसेस हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लेम भी फॉर्म्ड कर रहा है। ठीक है, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्टिविटी 6.5 में देखें, लाइट कैंडल लेना है ना, इसे केयरफुली होल्ड करना है ना, ध्यान रखना है इसको। होल्ड अ 4 to 5 centimeter thin glass tube with a pair of tongues and introduce it one end of the dark zone of a non flickering candle flame। अब देखो क्या करना है आपको, होल्ड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेना है ना, और उसको देखो ये कहाँ एंड कर रहे हैं, यहाँ पर, ये नीचे की तरफ, ये अंदर, ये इस एरिया में नो जो जलता हुआ पार्ट नहीं है ना, जो नॉन डार्क जोन होता है। ब्रिंग द लाइटन मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और दूसरे एंड पे हमने क्या लेके आए हैं, जलती हुई माचिस। ये दोनों काम करते हुए बहुत ध्यान रखना है, आपको खुद अभी नहीं करना है ना। फिर डू यू सी द फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल, इफ सो व्हाट इज इट प्रोड्यूस अ फ्लेम, नोटिस द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ग्लास ट्यूब के पास आप लाए हैं तो क्या हुआ है, तुरंत जो वैक्स था वो मेल्ट होने लगा। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा था, फ्लेम दे रहा था, है ना, बर्न होके क्या दे रहा है, फ्लेम दे रहा है ये। ठीक है, तो और एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, है ना, फिर राइज थ्रू द विक एंड वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म द फ्लेम। होता क्या है, जो वैक्स रहता है, ये विक मतलब आगे की जो ये बत्ती रहती है जिसको हम जलाते हैं, इसके नीचे ये पूरा वैक्स रहता है। अब वैक्स जब पिघलता है तो वेपोराइज होता है, और वेपोराइज जब होता है तो वो फ्लेम के फॉर्म में दिखाई देता है ना। तो ये जो है ये हमें वेपोराइज होता है और इसलिए फ्लेम फॉर्म देते हैं। अब इसी तरह ऑन द अदर हैंड जो चारकोल रहता है वो वेपोराइज नहीं होता है। चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता है और इसीलिए जो है उसमें फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब फ्लेम का फॉर्मेशन कब होगा, जब फ्यूल वेपोराइज होता हो। फ्यूल यदि वेपोराइज हो रहा है तो हमें फ्लेम दिखाई देगी, अगर फ्यूल वेपोराइज नहीं हो रहा है देन फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। अब इन एक्टिविटी 6.5 कुड नॉट द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर जो वैक्स के वेपर थे वो क्या फ्लेम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ग्लास ट्यूब में?
है ना, ये देख, तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट सॉलिड इनटू द ल्यूमिनियस जोन। अब ये देखो, ये इसको एंटर किया है, इस तरह से प्लेट लगाई है ना। फिर उसके बाद हमने देखा है टोंग से अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि ये जो है ये इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो गई। हम उसको नीचे ऐसे रखते हैं, और आपने ऐसा ध्यान भी दिया हो, जिस जगह पे कैंडल्स या दिया वगैरह रखा जाता है उसके ऊपर वाला हिस्सा आपको ब्लैक दिखाई देने लगता है ना। तो ये जो हिस्सा है, ये सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है ये फॉर्म्ड हो गई है ग्लास प्लेट पे। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल थे, अनबर्न्ड मतलब जो जले हुए नहीं थे, है ना, जो नहीं जले थे वो कार्बन पार्टिकल्स क्या हुए, वहाँ पर इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए, और वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है ना। और ये जो प्रेजेंट होते हैं ये ल्यूमिनियस जोन में प्रेजेंट होते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड। अब ये देखिए, हमने एक लॉन्ग कॉपर वायर को ऐसे इसमें ल्यूमिनियस जोन में अंदर एंटर किया है। अब नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। अब अगर हम इसमें लेके जाएंगे तो हमें क्या है, एकदम वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट हो जाएगा मतलब कि ज़्यादा बहुत तेज गर्म हो जाएगा। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये जो नॉन ल्यूमिनियस अंदर वाला हिस्सा जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप इतना ध्यान से देखिए। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।